हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथ स्टार। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 19 तक पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे और अंत तक जाएंगे। मतलब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल नंबर 20 है, एक पत्थर को 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। ठीक उसी समय अन्य पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे से ऊपर फेंका जाता है। वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करते हैं। चलिए समझिएगा, हुआ क्या, एक मीनार की चोटी है। हम मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर, या ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर दिया ही है। 50 मीटर इसकी ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, 50 मीटर। और यहाँ से इसकी चोटी से मान लो ऊपर से एक पत्थर फेंका गया, ये ठीक। और उसी समय जब ये फेंका गया, उसी समय ठीक उसी समय अन्य पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे से ऊपर फेंका जाता है। तो यहाँ देखिए, ये नीचे से ऊपर फेंका गया पत्थर। ये फिर क्या हुआ, वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करते हैं। एक दूसरे को पार करना मतलब क्या होगा कि दोनों पत्थर मिल करके 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। भाई कुछ ये कवर करेगा, कुछ ये। ज्यादा कौन कवर करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड ज्यादा किसकी है, इसकी नीचे वाली, क्योंकि इसकी प्रारंभिक स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। और जो ऊपर फेंका गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसको ऐसे ऊपर पकड़ा गया होगा फिर छोड़ा गया होगा। तो ऊपर वाले के लिए स्पीड क्या रही होगी, हम मानते हैं इसको u1, इसकी वेलोसिटी क्या मानते हैं, u1। तो u1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0, प्रारंभिक वेग। ठीक है, और इसके लिए जो यहाँ पर नीचे फेंका गया, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं, प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए त्वरण क्या होगा, g। लेकिन इसके लिए ऊपर वाले के लिए जो त्वरण का मान होगा a1, वो क्या होगा, प्लस g, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, अर्थात 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसके लिए a का मान क्या होगा, -g, अर्थात -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और दोनों ये पत्थर और ये पत्थर दोनों मिल करके 50 मीटर की दूरी कवर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि पहले पत्थर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और फिर ज्ञात करते हैं कि दूसरे पत्थर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और फिर दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर से फेंके गए, ऊपर से फेंके गए, ऊपर से फेंके गए पत्थर के द्वारा, पत्थर के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इक्वल S1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, S1 इक्वल क्या हो जाएगा, U1 इंटू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर। समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे U1 का मान 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। अब G का मान तो प्लस में ही है, तो G को G ही लिखते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर, क्योंकि वे हाफ जी टी स्क्वायर थे, हाफ जी कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, नीचे से फेंके गए पत्थर के द्वारा, नीचे से फेंके गए पत्थर के द्वारा, पत्थर के द्वारा तय की गई दूरी, इसको हम मान लेते हैं F2। तो F2 इक्वल क्या हो जाएगा, U2 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
टी दोनों के लिए समान रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेम टाइम में ये दोनों मिल करके मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे 50 मीटर, इसलिए दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो F2 इक्वल U2 इंटू टी, तो U2 वैल्यू क्या है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, जी का मान निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बताए थे आपको कि दोनों मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 50, अर्थात दोनों के द्वारा कवर किए डिस्टेंस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर हम लोग चले तो क्या होगा बताइए, ये 0 ही हो गया, क्या हुआ हाफ जी टी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 50। और यहाँ क्या 20t, टी इक्वल क्या हो जाएगा 2.5 सेकेंड। मतलब ये जो दोनों पत्थर हैं फेंकने के जस्ट 2.5 सेकेंड बाद एक दूसरे के साथ से क्रॉस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 21 पर, तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 21 पे। तो इसको आप लोग छाप लीजिए, लिखा खट 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 खट, सब लोग छाप लीजिए खट 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 खट। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत तेज हैं, चलिए बहुत सुंदर लोग हैं आप लोग हैं। तो ये हम मिटा दिए और हम शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 21 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 21 है, किसी छड़ टी पर एक कण का विस्थापन निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। क्या है विस्थापन, x इक्वल -15t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30, यहाँ x मीटर में तथा t सेकेंड में है। t इक्वल 0 पर कण की स्थिति वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, स्थित वेग तथा त्वरण। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -15t स्क्वायर प्लस 20t और प्लस 30, मतलब यहाँ पे x विस्थापन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर x मीटर में t सेकंड में है, t इक्वल 0 पर मतलब प्रारंभिक टाइम में ही, शुरू में ही कण की स्थिति वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। और कुछ भी ज्ञात करना है क्या, हम देख लेते हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कुछ छूट गया है इसमें से। ठीक है, चलिए यही ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, t इक्वल 0 पर कण की स्थिति, तो कण की स्थिति तो x ही है, तो यहाँ पे t का मान आप 0 रख देंगे तो कण की स्थिति आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे x मतलब विस्थापन किस टाइम पर, 0 टाइम पर, इक्वल क्या इसमें t का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, बचा क्या 30, मतलब t इक्वल 0 पर x का मान क्या है 30 मीटर, विस्थापन कितना है 30 मीटर। ये हो गया आपका पहला आंसर। अब चलते हैं दूसरे पे, तो दूसरा क्या करना है हमें, वेग आप जानते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं वेग। अर्थात अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, वेग की मैग्नीट्यूड, तो उसका फार्मूला होता है v इक्वल ds/dt, मतलब विस्थापन का समय के सापेक्ष कर दीजिए अवकलन। चलिए, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे v मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिएगा, वेग का परिमाण है, यहाँ पे x विस्थापन का परिमाण है, दिशा नहीं दिखाया गया। ठीक है, तो v इक्वल, अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो क्या होगा -15t स्क्वायर का क्या हो जाएगा -30t, और इसका क्या हो जाएगा 20t का 20 और 30 हो जाएगा 0 अवकलन। अगर अवकलन आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पर टाइप करिए डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेशन बाय मैथ स्टार अनुज पांडे, तुरंत उसका वीडियो आ जाएगा, तुरंत उसको आप समझ लीजिएगा, तभी ये आएगा, बिना डिफरेंशिएट के नहीं आएगा भाई। तो ये हुआ, और कितना हुआ -30 इंटू टी यहाँ पे होगा, क्योंकि एक
इसका अवकलन होगा -30 इंटू टी, 20 हो गया। ठीक है, अब टी का मान 0 रखिए क्योंकि 0 कह रहा है, तो v यहाँ टी का मान क्या रखेंगे 0, तो ये हो गया 0 बचा क्या है 20, तो टी इक्वल 0 पर कण का वेग क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या बताना है त्वरण, तो आप जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं त्वरण, मतलब वेग ज्ञात करने के लिए आप विस्थापन का अवकलन किए और त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे वेग का अवकलन। तो वेग का मान क्या है -30t + 20, तो यहाँ हो जाएगा तीसरा चीज ज्ञात करेंगे जब ए, तो ए इक्वल क्या होता है dv/dt। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा ए इक्वल डी। अब वी की वैल्यू यहाँ क्या बताइए, थोड़ा लंबा कर देते हैं, तो यहाँ पे है d/dt उतार लेते हैं, फिर -30t और प्लस क्या हो जाएगा 20, तो ए इक्वल इसका अवकलन करेंगे जब टी का अवकलन है, तो यहाँ पे 30 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन अगर गुणा में होता है वेरिएबल के तो बगल लिखा ही रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -30 और टी का हो गया 1 + 20 हो गया 0, अर्थात ए का मान क्या आ गया -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दें आप तो ए का मान निगेटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ कण का जो वेग है वो लगातार कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो ए इक्वल हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर। हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 22 पर। चलिए, बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 21 है, दो समांतर सीधी रेल की पटरियों में से एक पर एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरी पर एक सवारी गाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। मालगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और सवारी गाड़ी की लंबाई 90 मीटर है। यदि दोनों गाड़ी एक ही दिशा में हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं, तब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके लिए आपको एक फार्मूला बता दें रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं मालूम क्या होता है तो YouTube पर टाइप करिए रिलेटिव वेलोसिटी बाय मैथ्स अनुज पांडे, तुरंत वीडियो आ जाएगा, आप देख करके तब समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेक्टर v1 या ऐसा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। ये कब होता है? जब दोनों पिंड है, दो पिंड एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हों। ठीक, और रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है क्या? वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v1। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, हम मॉड ले सकते हैं, परिमाण ऐड करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा जब दोनों पिंड विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, विपरीत दिशा में गति कर रहे हों, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या? दोनों गाड़ी एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? पहला वाला। कैसे? देखिए, चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले दोनों गाड़ी एक ही दिशा में है तो हमें क्या ज्ञात करना है? मालगाड़ी क्यों सॉरी समय ज्ञात करना है। मैं दोनों के लिए जब
दोनों गाड़ी एक ही दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में समय ज्ञात करना है। तो जब दो वाहन गति कर रहे हों तो वहाँ पर जो वेग लिया जाता है, जो चाल ली जाती है, वहाँ पर आपेक्षिक चाल या वेग लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहले कंडीशन में हमें समय निकालने के लिए आपेक्षिक वेग निकालना पड़ेगा। चलिए ध्यान देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, वैसे आपेक्षिक वेग का मतलब यहाँ अपेक्षिक चाल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ हो जाएगा पहले कंडीशन के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप बड़े में छोटा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 108 माइनस 72, तो क्या है 36 को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ समय निकालेंगे तो टाइम इक्वल हो जाएगा, टाइम कितनी डिस्टेंस कवर करने में, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ मान लो ये रेल पटरी है, ठीक है, एक ही पटरी बना देते हैं। एक गाड़ी ये है, और एक गाड़ी ये है। ठीक, ये पहिए बन गई इसकी, और इसके एक की लंबाई कितनी है 150 मीटर, और एक की लंबाई कितनी है 90 मीटर। तो कह रहा कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अगर मान लो, ध्यान दीजिएगा, ये इसको क्रॉस करेगी, कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने, मतलब ये। तो अगर एक ही दिशा में तो ऐसे जाएंगे सीधा, ये भी सीधा जाएगी, ये भी सीधा जाएगी। तो ये पार करने के लिए 90 मीटर तो पहले अपनी डिस्टेंस कवर करेगी, उसके बाद इसकी भी कितनी डिस्टेंस हो गई 150 प्लस 90 240। तो यहाँ हो जाएगा टाइम इज इक्वल दूरी पर समय होता है, तो दूरी कितना 240, समय कितना है सॉरी टाइम इक्वल दूरी पर चाल होता है, चाल कितना है 10 हो जाएगा 24 सेकेंड। मतलब अगर दोनों गाड़ी एक ही दिशा में रहेंगी तो 24 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब इसको हम मिटा देते हैं, चलते हैं दूसरे वाले पर, जब दोनों विपरीत दिशा में है। चलिए, तो विपरीत दिशा के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे विपरीत दिशा के लिए आप जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी विपरीत दिशा के लिए क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा 108 + 72 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर पर हावर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 क्या करना पड़ेगा, गुणा 18 दाम में 180, 10 × 5 = 50 मीटर। ठीक है, कितना मीटर 50 मीटर। और डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, वही डिस्टेंस तो वही है, दोनों की लंबाई तो वही रहेगी। तो डिस्टेंस हो जाएगी 240 मीटर। निकालना आपको टाइम, तो टाइम इक्वल क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 240, चाल कितना है 50, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4.8 सेकेंड। तो अगर रेलगाड़ी दोनों विपरीत दिशा में रहेंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा 4.8 सेकेंड, और एक ही दिशा में रहेंगी तो 24 सेकेंड। तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 22। तो न्यूमेरिकल नंबर 22 कहता है कि एक ट्रक व कार क्रमशः 80 किलोमीटर पर हावर एवं 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए के 15 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी। तो दूरी पूछ रहा है, दूरी और चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ पे आपको कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ विपरीत दिशा है, तो जब विपरीत दिशा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 - 60, 80 + 60, 80 + 60 होगा। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा के लिए प्लस होता है। तो 80 - 60 क्या होगा 140। इसको मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, और समय तो आपको मालूम ही है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप निकालेंगे तो जो दूरी तुरंत आ जाएगी। ठीक है, और जो भी इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत। चलिए, तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 23 पे। चलो,
तो 23 नंबर न्यूमेरिकल हमारे चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है और ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। आइए देख लेते हैं कितना इजी है। वैसे देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, वैसे कहाँ बड़ा है, छोटा ही है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है ये। दो कार ए व बी क्रमशः 80 किलोमीटर पर हावर एवं 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही हैं। कार बी के सापेक्ष ए की सापेक्षिक चाल ज्ञात कीजिए। कौन सी चाल? सापेक्षिक मतलब अपेक्षिक चाल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कंडीशन नंबर 1 इसमें दिया है दोनों कारें दक्षिण दिशा में जा रही हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कार का डायरेक्शन सेम है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है? कार ए दक्षिण दिशा में तथा बी उत्तर दिशा में जा रही है। मतलब एक जा रही है दक्षिण में इधर तो दूसरी जा रही है उत्तर में इधर, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला बताया है अपेक्षिक चाल का। क्या? जब दो पिंड सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों चालों को जोड़ देते हैं अपेक्षिक चाल याद करने के लिए, या सापेक्षिक चाल, दोनों एक ही बात है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जब एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको घटा देते हैं। ठीक, और जब एक विपरीत दिशा में हो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। चलिए तो लगाते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों कारें दक्षिण दिशा में जा रही हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों कारों को जोड़ देंगे। दोनों जो कार की चाल है क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यदि दोनों कारें दक्षिण दिशा में जा रही हों, दक्षिण दिशा में जा रही हूँ तब कार बी के सापेक्ष ए की सापेक्षिक चाल, तब कार बी के सापेक्ष ए की सापेक्षिक चाल, ए की सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी बताइए? ध्यान दीजिए, इसमें ये हो जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है बी के सापेक्ष ए की सापेक्षिक चाल। तो आपको करना क्या है? अगर बी के सापेक्ष ए की कहे तो आपको ए वाले में से बी घटाना है। अगर ए के सापेक्ष बी की कहे तो आपको बी वाले में से ए को घटाना है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी के सापेक्ष ए की कह रहा है तो आपको ए वाले में से बी की चाल घटा देना है। तो इसलिए हो जाएगा 80 माइनस 50 इक्वल क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर हावर। इसका मतलब जब दोनों कारें दक्षिण दिशा में जा रही हूँ मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तब बी के सापेक्ष ए की सापेक्षिक चाल क्या होगी? 20 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? कार ए दक्षिण दिशा में तथा बी उत्तर दिशा में जा रही हो। तो इसमें लिखेंगे, ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर बी नंबर है, यदि एक कार, या कार ए लिखो, यदि कार ए दक्षिण तथा कार बी उत्तर तथा कार बी उत्तर दिशा में जा रही हो, उत्तर दिशा में जा रही हो, तब क्या होगा? तब बी के सापेक्ष ए की सापेक्षिक चाल, बी के सापेक्ष ए की सापेक्षिक चाल, ए की सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? चलिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के चाल क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 80 प्लस 60 तो हो जाएगा 140
किलोमीटर पर हावर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस तरह से ये चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है अर्थात पूरा चैप्टर ही समाप्त होता है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। चलिए।